Hello everyone. So welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So we are doing the topic of time and work and it is the 14th lecture. So in the last lecture I gave you to we have discussed till here and I gave you to try this question and this question and answer in the comment section. So everyone please first view watching this video. Before watching this video please watch the previous video and try these questions by yourself क्योंकि अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है. You all can see that we are only discussing the variety and various difficulty level of questions. There is no new concept. The concepts we have already discussed. अब देखो, let's start from here. C can complete a work in 40% more time than A plus B together. A plus B जितने टाइम में वर्क करता है तो C उसी वर्क को करता है इन 40% मोर टाइम. तो टाइम कितना है 40%. तो 40% कितना होता है यार 2/5. वी ऑलरेडी नो. अब देखो, अब ये क्वेश्चन में हाँ एक चीज़ देखो, सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% मोर टाइम तो देन ए प्लस बी टुगेदर. 40% होता कितना है 2/5. तो अगर ए प्लस बी को टाइम लग रहा है कितना 5 तो सी को कितना लगेगा ए प्लस बी को 5 तो इसका 2 ज़्यादा 5 + 2 7. बट ये किसका रेशियो है टाइम का रेशियो. अब यही फोकस करो, टाइम का रेशियो है 5:7 किसका ए प्लस बी और सी का. बट हमें चाहिए किसका होता है एफिशिएंसी का. तो एफिशिएंसी का इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि हमने सीखा था अगर टोटल वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये हो जाएगा 7:5 क्योंकि वर्क तो सेम ही करना है ना दोनों को यार. क्यों इससे भी चेक कर लो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. तो अगर ये कांस्टेंट है तो डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कंसेप्ट. तो एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 हो गया. अब सेकेंड केस में while B can complete the same work in 25% more time than A plus C together. तो अगर 25% कितना होता है 1/4. तो अगर ये नीचे वाला A plus C से कंपेयर कर रहे हैं तो A plus C अगर 4 है तो B कितना है 4 + 1 5. ये किसका रेशियो है टाइम का. तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4. इसका उल्टा. समझ गए ना. अब यार ये सब जो देखो 1/4 है और ये कंपेयर इससे कर रहे हैं ए प्लस सी से तो ये ए प्लस सी 4 हो जाएगा और फिर +1 5. ये सब आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन परसेंटेज दैट हाउ टू कंपेयर. तो यार इफ़ यू हैव नॉट वॉच द परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले आप उन्हीं को कवर करो. इफ़ देर इज़ एनी न्यू लर्नर तो यार फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आई टोल्ड यू आई विल try to solve full mathematics by the use of concepts which I taught in percentage and ratio. ठीक है क्योंकि मोर टाइम देन ए प्लस सी टुगेदर. ए प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं किसको कर रहे हैं बी को. तो जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है. तो ये ए प्लस सी की हुई और बी की सी की बी की कितनी होगी एक ज़्यादा इससे क्योंकि मोर बात कर रहा है. अगर लेस कर रहा होता तो 4 - 1 कर देते. दिस आई ऑलरेडी आई हैव टॉट एवरीथिंग. ठीक है. तो अब देखो पहले केस में एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया टाइम का रेशियो था सी की थी 7 और ए प्लस बी का अगर टाइम था 5 तो सी का था 7. और सेकंड केस में ए प्लस सी का टाइम था 4 तो बी का 5. तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 5:7 और इसमें क्या हो गया उल्टा हो जाएगा 4:5. क्यों क्योंकि वर्क सेम है. तो एफिशिएंसी एंड टाइम आर इन्वर्सली रिलेटेड. अब देखो अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालो कितनी है 7 और 5 कितनी हुई 12. इसमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 + 5 कितनी हुई 9. यार एफिशिएंसी तो ए प्लस बी प्लस सी की तो सेम ही होगी ना हर केस में. तो इनको सेम बना लो. ये 12 आया समेशन इसका इसका इन दोनों का सम है इन तीनों का सम है 9. तो इसको सेम बनाने के लिए इसको इंटू 3 कर लो इसको इंटू 4 कर लो. तो 9 4 ज़ा 36 12 3 ज़ा 36. अब इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और इसको इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 5 4 ज़ा 20. तो एफिशिएंसी अब ये किसकी है ये थी सी की कितनी आई 15 बी की कितनी आई 16 सी की 15 बी की 16 और अब ए प्लस बी की कितनी आई 21. ए प्लस बी की है देखो 21 बट बी की कितनी है 15 तो ए की कितनी हो जाएगी 21 बी की 16 है तो 21 - 16 5 हो जाएगी.
बी की 16 कैसे आई, यहाँ से। ठीक, तीनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअल आ गई। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या पूछा गया है। इफ दे ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days, तीनों मिलकर अगर 10 days में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द सेम वर्क, सेम वर्क की बात हो रही है। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी के लिए बात कर लेते हैं। इसको डेज कितने लग रहे हैं तीनों को मिलके, 10। एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी 16, 15, 31 और 5 36, यही तो है 36। 16 और 15 31 प्लस 5 36। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल डेज, अरे टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल डेज कितने लग रहा है 10, 360 हुआ टोटल वर्क। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द सेम वर्क, ए कितने दिन में सेम वर्क करेगा। वर्क तो सेम ही रखना, वर्क कितना निकाला हमने टोटल वर्क अभी 360। तो अब ए के लिए बात करो अगर, तो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 72 डेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 72। अब देखो ये क्वेश्चन, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टुगेदर। एज मच टाइम मतलब टाइम का रेशियो बराबर है किसका, ए और बी प्लस सी का। टाइम का रेशियो बराबर है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 ही होगा। अब ए प्लस बी टुगेदर फिनिश द जॉब इन 12 days, ए प्लस बी अकेले काम खत्म करते हैं कितने दिन में, मिलकर करते हैं 12 days में। और सी अकेले करता है कैन डू सेम जॉब इन 20 days। ठीक, तो ए प्लस बी कर रहा है 12 days में, सी कर रहा है 20 days में। तो दोनों से एलसीएम ले लो, 12 और 20 का कितना होगा 60, यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। ये बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, टोटल वर्क हो जाएगा। अब 60/12 करोगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 5, 60/20 करोगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 3। ये सब बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, वही कंसेप्ट हैं। अब ए प्लस बी टोटल वर्क करते हैं 12 days में, सी करता है 20 days में, तो दोनों का एलसीएम देखो 60। अब एफिशिएंसी 5 किसकी है, ए प्लस बी की। कैसे निकाला पता है ना, एफिशिएंसी कैसे निकाली, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज कितने 12, इसके केस में कितने 60 अपॉन डेज कितने 20, तो वही किया है। तो 5 और 3 आ गई। अब इसमें ए और ए, इसमें देखो टाइम बराबर था और कुछ एफिशिएंसी कह नहीं रहा, तो अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए कुछ कह तो रहा नहीं। टेक एज मच टाइम एज ए प्लस बी टुगेदर टेक टू फिनिश अ जॉब। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई 1+1, 2, 2 कह दो या 2 यूनिट्स कह दो। और इसमें कितनी हुई ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की कंबाइन 5 और 3, तो 5+3 कितनी हुई 8 या 8 यूनिट्स कह दो। ठीक, इसमें 2 यूनिट्स, इसमें 8 यूनिट्स। बट यार ए प्लस बी प्लस सी तो दोनों में बराबर होना चाहिए ना, 2 है इसमें 8 है, तो इसको इक्वल करो। अब कैसे करोगे, इसको इंटू 4 कर दो और इसको इंटू 1 कर दो। तो 2 इंटू 4 करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4:4 आ जाएगी। ए की आ जाएगी कितनी 4 और बी प्लस सी की भी 4। अब इसमें क्या होगा 5 और 3, ये भी 8 हो गया। अब ये भी 8 हो गया, 4 और 4। तो अब देखो ए है 4, बी प्लस सी है 4, और ए और सी कितना है 3, सी 3 है, बी प्लस सी 4 है, तो बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए 4 आ गया, बी 1 आ गया, सी 3 आ गया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कैन डू सेम जॉब। अब बी अलोन कितने दिन में करेगा, तो बी के लिए क्या होगा टोटल डेज निकालने, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी भी कितनी है 1, तो 60/1 60 डेज लगेंगे। ये देखो वही किया है, ठीक 60 डेज इज द आंसर। अब चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप में ये पार्ट 12 है, टाइप 12 बोलो इसको, एक्चुअली पार्ट 12 नहीं टाइप 12, लेक्चर नंबर तो ये 14 है। अब 2 वर्कर्स, कंसेप्ट सब सेम है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस वेराइटीज़ हैं। ठीक है, 2
टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। अब एक फॉर्मूला बताया था ना, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, स्टार्टिंग में उसी पर बेस्ड है। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। ए प्लस बी किसी दिन को मिलकर मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, 12 डेज में एक वर्क को करते हैं। ठीक, एक इक्वेशन बन गई। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर पहले 1 थी तो अब कितनी है 2, ट्वाइस हो गई है। एंड बी वर्क 1/3 एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, पहले बी की अगर एफिशिएंसी 1 थी, वैसे ए प्लस बी में देखो इसके आगे 1 ही तो लिखा है, 1 ए, जब कुछ नहीं होता है तो 1 ए प्लस 1 बी, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। अगर पहले 1 थी तो अब बी की कितनी हो गई 1/3 हो गई। अगर ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ए की एफिशिएंसी डबल हो गई और बी की 1/3 हो गई, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 डेज। अब वर्क 9 डेज में होता है। तो पूछा है ए अलोन कितने दिन में काम करेगा, ए अकेले। अब देखो पहली इक्वेशन तो बन गई, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं इंटू 12, ये कितना हो गया टोटल वर्क। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली, तो 2a प्लस बी कितना है 1/3 बी, कितने दिन में कर रहा है अब ये 9 डेज में, ये किसके बराबर है टोटल वर्क, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। बट टोटल वर्क तो यार सेम ही होगा, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो ए प्लस बी इंटू 12 इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3 इंटू 9, यही तो हो गया, टोटल वर्क तो सेम है, इक्वेट कर दो। अब इक्वेट करोगे तो 3b इक्वल टू 2a आया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2। ठीक, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पहली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी इंटू 12 इक्वल टू टोटल वर्क, तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, ए और बी की जगह वैल्यू रख दो, 3 + 2 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 कितना हो गया 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। ए अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 20 डेज में। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है इस टाइप में। ठीक है, इसी टाइप पर हैं सारे। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। पहली इक्वेशन मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क ए प्लस बी 10 दिन में। बट इफ ए वर्क ट्वाइस एंड बी वर्क 1/3 ऑफ एफिशिएंसी, मतलब अब ए करता है 2a प्लस बी की हो गई 1/3, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज इंटू 6 इक्वल टू टोटल वर्क, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। देखो अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क सेम है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब इसको सॉल्व करोगे तो आया 4b इज इक्वल टू ए, तो ए की एफिशिएंसी आई 4 और बी की एफिशिएंसी आई 1। अब टोटल वर्क निकाल लो, 4 और 1 आ गई, टोटल वर्क 4 + 1 इंटू 10, 5 इंटू 10 50, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो 25/2। ठीक है, हो गया, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सिमिलर ही पैटर्न पर है यार सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, फिर यार मोस्टली ख़त्म करते हैं टाइम एंड वर्क को। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर वर्किंग 5 डेज ए लेफ्ट। ए ने कोई वर्क स्टार्ट किया और 5 दिन बाद ए चला गया, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 15 डेज। इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ए ने कोई वर्क स्टार्ट किया और 5 दिन बाद ए चला गया, तो ए इंटू 5, बचा वर्क प्लस बी ने किया कितने दिन में 15, तो प्लस बी इंटू 15 इक्वल टू टोटल वर्क, पहली इक्वेशन। ठीक, अब
अब 5 × a को यार 5a ही तो लिखोगे, तो वही लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 7 days, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 7 days, देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 9 days, इन नेक्स्ट 9 days। अगर ए 7 days तक काम करता, ए इंटू 7 फिर छोड़ता, प्लस रिमेनिंग वर्क बी करता 9 days में, तो टोटल वर्क ये इक्वेशन बनती। अब टोटल वर्क तो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को। 5 × a + 15 × b इज इक्वल टू 7 × a + 9 × b, क्योंकि टोटल TW टोटल वर्क सेम है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो क्या आया, 6b इज इक्वल टू 2a, तो a/b कितना आया, 3/1 आया। अब ए की एफिशिएंसी आई 3, बी की एफिशिएंसी आई कितनी, 1। अब देखो एक चीज, ए की 3 है और बी की 1 है। अब पूछा क्या है, ए कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल लो। तो 5a + 15b इक्वल टू टोटल वर्क था, तो ए की जगह रख दो 3, बी की जगह रख दो 1। तो 5 × 3 + 15 × 1, 30 आ गया टोटल वर्क। ए कितने दिन में करेगा, टोटल डेज निकालने, तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 10 आ जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को चलो बता ही देते हैं जल्दी से। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ए प्लस बी अकेले कितने दिन में करते हैं, 12 days में। तो एक इक्वेशन ये बन गई इक्वल टू टोटल वर्क, पहली इक्वेशन, ठीक। अब ए अलोन वर्क फॉर 8 days एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। ए ने 8 दिन तक काम किया, फिर बचा काम बी ने 20 days तक किया, इक्वल टू टोटल वर्क, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। अब इक्वेशन ये बन गई 8a + 20b। इन हाउ मच टाइम बी अकेले कितने में करेगा। दोनों को इक्वेट करोगे तो ए और बी के वैल्यू क्या आई, ए की एफिशिएंसी आई 2, बी की आएगी 1। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो 2 + 1 × 12, यही टोटल वर्क होगा 36। अब बी कितने दिन में अकेले करेगा, बी के लिए टोटल डेज निकालने, टोटल वर्क कितना है 36, एफिशिएंसी है 1, ठीक। जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्वेश्चन देखो, ए + बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 days। पहली इक्वेशन ए + बी मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, एक बन गई। अगली लाइन, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर फॉर 20 days, देन आफ्टर ए लेफ्ट बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 6 days। ए + बी ने 20 days तक काम किया, फिर ए चला गया, बचा काम बी ने कितने दिन तक किया, बी इंटू 6 days तक, इक्वल टू टोटल वर्क। यही इक्वेशन बनी, देखो ए + बी × 20 + बी × 6। अब टोटल वर्क सेम है, तो इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशन को। तो ए की एफिशिएंसी आई 1, बी की आई 2। पूछा क्या है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द होल वर्क। तो अब ए कितने दिन, ए के लिए टोटल डेज निकालने, टोटल वर्क कितना होगा, किसी एक में रख दो, 1 + 2 × 24 और अपॉन ए की एफिशिएंसी 1, तो 3 × 24 कितना 72, यही होगा 72 days, ठीक है। अब देखो यार एक और टाइप ऑफ पार्ट देखो, अब टाइप 13 है, ठीक। अब देखो ए विल टेक, अब एक कंसेप्ट है यार यहाँ पे, ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। एक तरह से आई विल टीच यू वन ट्रिक, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे, अब आई विल टीच यू वन ट्रिक, ठीक है। अब आपको ये कैसे यूज़ करना है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही यू विल गेट टू नो। जब प्रैक्टिस करोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली ये कंसेप्ट यूज़ करें या ये ट्रिक यूज़ करें, यार ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, देखो। बट इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड मेथड विच आई एम टेलिंग यू, इसको कोशिश करो डायरेक्टली याद रखना। अब देखो, ए विल टेक 3 hours मोर देन ए + बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ए को ए + बी से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं किसी काम को करने में। मतलब अगर ए + बी को 1 घंटा लगता है, तो ए को कितना लगता है, 3 hours ज़्यादा,
तो 3 आवर ज़्यादा मतलब 1 + 3 4 आवर, 1 + 3 3 आवर ज़्यादा, इनको एक तो उसको 4, ये हुआ ठीक। वाइल बी विल टेक 12 आवर मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। अब ये कह रहा है अगर ए प्लस बी को अब एक लगता है तो बी को कितने लगते हैं, 12 घंटे ज़्यादा, तो मतलब 1 + 12 कितना, 13 घंटे में करता है वही काम अगर ये एक में करता है। तो पूछा इन हाउ मेनी डेज ए अकेले कर देता। तो अब इसमें कंसेप्ट समझो, ए को 3 घंटे ए प्लस बी से ज़्यादा लगते हैं, यही तो कह रहा है ए विल टेक 3 आवर मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट आवर। तो मान लो अगर ए प्लस बी को एक्स लगते हैं तो ए को कितने लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा x + 3। सेकेंड क्या कह रहा है, वाइल बी विल टेक 12 आवर मोर देन ए प्लस बी टुगेदर। तो अब अगर ए प्लस बी को x लगेंगे तो बी को कितने लग रहे हैं, 12 आवर ज़्यादा, x + 12 लगेंगे, ये हो गया। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कंसेप्ट समझ गए ना। अगर ए प्लस बी का निकाल लो, इनको एक्स लग रहे हैं दिया, तो ए को लगेंगे एक्स से 3 घंटे ज़्यादा और इसको लगेंगे x + 12, ये समझ गए कैसे करा, ठीक। अब एक मेथड होता है, देखो इसके दो मेथड, एक तो बेसिक मेथड होता है कि ए के लिए 1/x + 3 करो प्लस बी के लिए 1/x + 12 करो इक्वल टू 1/x कर दो, ये क्या है, ए प्लस बी का टाइम है। बट यार वी विल नॉट यूज़ दिस कंसेप्ट, ये बेसिक है। देखो बेसिक से ही इससे x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू इससे जब निकालोगे, मतलब अगर ये रखोगे 1/3 को हम a मान लेते हैं, 1/x + a रखो प्लस 1/x + b रखो इक्वल टू 1/x करो, तो x की वैल्यू पता है क्या आती है, a और b पे फोकस करना, आती है √ab। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x की वैल्यू, तो यार हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे रिजल्ट क्या आता है, √ab। इतना याद रख लो यार वरना एग्जाम में बहुत टाइम जाएगा। क्या आता है, x बराबर √ab, ये देखो लिखा है x है। अगर a को कितने घंटे ज़्यादा लग रहा है, इस क्वेश्चन में तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 आवर मोर, बट मान लो a आवर्स मोर लगते हैं, a 3, तो x + 3 जैसे लिखा तो x + a हो जाता। और b को कितने लग रहे हैं, 12 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, बट अगर b को b आवर्स ज़्यादा लगते, a प्लस बी से b आवर ज़्यादा, तो x + b हो जाता है इसका टाइम। तो x की वैल्यू क्या आती है, x क्या होता है, a प्लस बी का टाइम होता है, a क्या होता है, a को जितने ज़्यादा लग रहे हैं, b होता है b को जितने ज़्यादा लग रहे हैं, तो x बराबर √ab आता है। अब इस क्वेश्चन में इसको रखो x बराबर √ab, तो a और b क्या है, a है यहाँ पे 3 और b है यहाँ पे 12 सॉरी, ये a है और ये b है, वही तो है। तो x क्या आ जाएगा, √ab 3 × 12, x बराबर √36, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है, 6 यही तो है, a प्लस बी को कितना टाइम लग रहा था, हमने माना था x लग रहा है, तो मतलब a प्लस बी को कितने लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहा है, x की वैल्यू है। तो अब पूछा है a अकेले कितने दिन में करेगा, a को मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम ही तो पूछ रहा है, तो कितना लग रहा है x + 3, x कितना है 6 + 3, यही तो है, a अलोन 9। अब b को पूछता तो कितना है, b का है x + 12, तो 6 + 12, b को 18 आवर्स लगेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसी कंसेप्ट पर है, ये क्वेश्चन पढ़ो। A and B will take 9 hour and 16 hour more days respectively than A plus B together। जब क्वेश्चन में A plus B से कंबाइंड से कंपेयर कर रहे हो, A plus B से A को 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं, B को 16 ज़्यादा लगते हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, A plus B को अगर X लग रहा है तो A को 9 ज़्यादा मतलब X + 9 लगेगा, B को 16 ज़्यादा X + 16 लगेगा। तो A यहाँ पे 9 है, B यहाँ पे 16 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 16 √ab, तो x आ जाएगा 1/144। और ये किसका स्क्वायर और रूट होता है, 12 का, 12 12 144 होता है ना 12 का स्क्वायर। तो बस ये क्या आई, x की वैल्यू √ab मतलब 12। अब पूछा है a को अकेले कितना टाइम लगेगा, तो a को कितना लगेगा, x + 9 लगेगा,
तो x कितना है 12 प्लस 9 दैट इज 21 आवर। और b को कितना लगेगा 12 प्लस 16 28 आवर्स, ठीक है ना। यही आंसर है, ए का पूछा था तो 21 आवर। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप कंपेयर करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद तो चलो ज़रा सा बचा है एक पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। मतलब अगर बी को जितने भी दिन लग रहे हैं, मान लो एक्स लग रहा है, तो ए को कितने लगेंगे 5 ज़्यादा, एक्स प्लस 5 लगेंगे, ठीक। वाइल अब आगे भी कह रहा है, इस बार 3 लोग इन्वॉल्व कर दिए। अब देखो 3 लोग इस बार इन्वॉल्व है, ए बी और सी, बट हम सेम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर ए को 5 मोर डेज लग रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, वाइल सी टेक 9 डेज लेस, वाइल सी टेक्स 9 डेज लेस विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन समझे। ए को और बी में अगर बी को एक्स लग रहा है तो ए को कितने लगते हैं एक्स प्लस 5 लगते हैं, लेकिन सी को वाइल सी टेक्स 9 डेज लेस, सी को ए से 9 दिन कम लगते हैं, तो अगर ए को एक्स लगते हैं तो इसको लगेंगे एक्स माइनस 9, ऐसे कर सकते हो। बट हम अब देखो कैसे करेंगे, हम ए बी सी बनाते हैं। मान लो सी को एक्स दिन लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, एक्स डेज। तो पहला पहला स्टेटमेंट सी और ए का कंपेयर करो, क्या दिखा है, सी को ए से 9 दिन कम लगते हैं, सी टेक्स 9 डेज लेस देन ए। तो अगर सी को एक्स लग रहा है तो ए को 9 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ए को लगेंगे एक्स प्लस 9। ये बन गया ए और सी में। अब ए और बी की कंडीशन क्या थी, अगर ए को बी से 5 दिन ज़्यादा लगते हैं तो मतलब बी को 5 दिन कम लगते हैं, तो इसमें से 5 माइनस कर लो, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4। ये बन गया, हमने तीनों का बना लिया। अगर सी को एक्स लग रहा है तो देखो ए को सी से 9 दिन ज़्यादा लगते हैं, या ये कह दो सी को ए से 9 दिन कम लगते हैं, या ए को सी से 9 दिन ज़्यादा लगते हैं, यही तो कह रहा है। सी टेक्स 9 डेज लेस, तो अगर सी को एक्स लग रहा है तो ए को 9 दिन ज़्यादा लगेंगे, एक्स प्लस 9। अब पहला क्या कह रहा था, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, तो ए को बी से 5 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो मतलब बी को ए से 5 दिन इससे कम कर लो, -5 करोगे तो एक्स प्लस 9 -5 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो बी को एक्स प्लस 4 लगेंगे। अब देखो ये बन गया। अब देखो हमने क्या, अब एक लाइक क्वेश्चन पढ़ना पहले। इफ ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ये सम नहीं है यार, इसको करेक्ट कर लो, ये सेम है, सेम। जस्ट अ सेकेंड यार, इसको करेक्ट कर दे देते हैं। ए है ये ए, ठीक है, ए सेम लिखना है इसको, आप लोग करेक्शन कर लेना नोट्स में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम इन विच सी कैन डू इट। मतलब ए प्लस बी और सी का टाइम क्या है, सेम है, सेम है। तो सी को कितना लग रहा है एक्स, तो ये कह रहा है ए प्लस बी को भी उतना ही लगेगा, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, तो इसका भी इक्वल है, किसके, ए प्लस बी और सी का टाइम क्या है, सेम, एक्स है। अब तो यार क्वेश्चन हो गया, अगर सी और ए प्लस बी का टाइम सेम है एक्स, तो पूछा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द होल वर्क। तो यार अगर ये ए प्लस बी का भी एक्स हो गया टाइम, तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, फोकस करना। अब देखो अगर ए प्लस बी का भी टाइम एक्स है, तो हमने अब कंसेप्ट हमारा वो वाला यूज़ हो जाएगा। अगर इसको ए प्लस बी को एक्स लग रहा है तो ए को कितने लग रहा है एक्स प्लस 9,
तो ये x प्लस ए की वैल्यू 9 हो गई। और a प्लस बी को अगर x लग रहा है मतलब c है, बट c और दोनों का टाइम बराबर है, इक्वल है, तो अगर a प्लस बी को x लग रहा है तो अब b को कितने लग रहा है, x प्लस 4। उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर इसको x लग रहा है तो इसको x प्लस 9 और इसको x प्लस 4। तो ये a हो गया, ये b हो गया, स्मॉल a स्मॉल b। तो x कितना होगा, रूट ए बी। दैट मीन्स 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब पूछा है b को कितना लगेगा, तो 6 प्लस 4 लगेगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, a प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन ए सेम टाइम इन विच c अलोन कैन डू इट। a प्लस बी और c टाइम का रेशियो दोनों का 1:1 है, मतलब दोनों का टाइम इक्वल है, बराबर है। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, मतलब अगर a प्लस बी को टाइम अगर x लगेगा तो c को भी टाइम x लगेगा, यही कह रहा है। ठीक। वाइल बी अलोन टेक 9 आवर मोर देन सी, मतलब c को अगर x लग रहा है तो b को कितना लग रहा है, 9 घंटे ज़्यादा, x प्लस 9। बट 7 आर लेस देन ए, बट b को a से 7 आर लेस लगते हैं। तो अगर c को x लग रहा है तो b को कितने लग रहा है, 9 घंटे ज़्यादा, बट a से 7 घंटे कम, मतलब a को b से 7 घंटे ज़्यादा कर लो। तो x प्लस 9 प्लस 7 मतलब x प्लस 16। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 16, x प्लस 9 और x। और c को कितना लग रहा है, x, बट c का और a प्लस बी का टाइम बराबर है, तो इसको हम a प्लस बी भी सोच सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन देखो हमारा उसी फॉर्म का बन गया। अगर a प्लस बी को x लग रहा है तो a को लग रहा है x प्लस 16, b को लग रहा है x प्लस 9, तो x होगा रूट ऑफ स्मॉल ए बी। और ये कितना होगा, 16 × 9, 16 × 9 144 होगा। तो x आ जाएगा हमारा कितना, रूट ऑफ 144, दैट इज 12। अब पूछा है a को अकेले कितना टाइम लगेगा, तो x आ गया 12, तो 12 प्लस 16 और इसको लगेगा 12 प्लस 9, a को लगेगा 28। देखो 28 डेज। ठीक। यार समझे कितना आसान था ये कंसेप्ट, मतलब अगर इससे करोगे, एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है। सो वी हैव कवर्ड अप टू दिस पार्ट। अब यार देखो, एक फॉर्मूला तो हमने बताया ही था स्टार्ट में, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है। अब उसी पर बेस्ड है ये टाइप 14। अब इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, इफ 20% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, तो 20% कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में किसी वर्क को, टोटल वर्क को। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ परसेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, सेम वर्क है, वर्क इन 28 डेज, तो कितने परसेंट्स लगेंगे 28 डेज में करने के लिए। तो इक्वेट कर दो, 20 × 7 इक्वल टू, मान लो x% लग रहा है कितने दिन में, 28 में। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि टोटल वर्क सेम होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। वही तो किया, 20 × 7 बराबर x × 28। मान लिया लेट x बी द नंबर ऑफ परसेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज। ठीक, यही पूछा था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम। इफ 25 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, वर्किंग 10 आवर्स अ डे। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था, m1d1 h1e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 h2e2 अपॉन w2। वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक। अब मैन दिया है मतलब m1 दिया है 25, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज मतलब डेज, मतलब d1 दिया है टाइम, वर्किंग 10 आवर्स अ डे मतलब h1 दिया है, तो m1 d1 h1 दिया है। देन हाउ मेनी मोर मैन आर, हाउ मेनी मोर मैन नहीं, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर, मतलब d2 दिया है, अरे d2 ये है, सॉरी, डेज मतलब d2, आवर्स दिया ये h2 है। और निकालना क्या है, हाउ मेनी मैन, m2 निकालना है। तो m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2, तो 25 × 36 × 10 इक्वल टू m2 d2 h2। तो यहाँ से x आ जाएगा 75, यही निकालना था। अब एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर है बट सिमिलर टाइप पे, अब इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें देखो
कुछ लोग, हाँ यार, एक दो वीडियो में शायद 11th या 12th वीडियो में कोई लोग कह रहे थे कि आई हैव टेकन द रॉन्ग वैल्यू ऑफ सी। यार वो क्वेश्चन के पार्ट्स थे, मतलब पहला जो क्वेश्चन कंटिन्यू था उसका पार्ट बदला था। तो इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन 3 है तो इसका एक पार्ट ए होगा, एक बी होगा, एक सी, एक डी, तो 4 पार्ट होंगे। तो एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन करेंगे, और मतलब इसी टाइप पर हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ 5-6 क्वेश्चन यार बचे हैं बस, एक वीडियो और बना लगेगा। विल कवर द टाइप 14, दो तो हमने कर ही लिए हैं। थर्ड का आप ट्राई कर लेना, इफ अगर आ जाए तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड आंसर ए बी और सी। चलो ए और बी के सिर्फ दोनों के कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है, अगर आ जाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।